गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम राजस्थान के एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जहां इतिहास, धार्मिक आस्था और पुरानी विरासत तीनों एक जगह पर देखने को मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजमेर की। और इसके अलावा अगर हम प्राकृतिक सुंदरता की भी बात करें तो उसमें भी ये नंबर 1 पर आता है। तो सुबह होते ही हम रवाना होते घर से अजमेर के लिए। और अजमेर हमें इसलिए जाना था कि मेरे छोटे भाई का एग्ज़ाम था, तो उसके साथ मैंने सोचा मैं भी जाऊं और घूम के आता हूं। तो हम घर से रवाना हुए और अपने टाउन जाकर वहां से टिकट ली हमने चित्तौड़ की। तो बस में बैठकर हमको नींद आ गई और जैसे हम स्टेशन पहुंचे तो कुछ विचित्र आवाज़ें सुनी जिन्होंने मेरी नींद को उड़ा दिया था। तो मावा मटका कुल्फी आ गई। हाँ भैया, समोसा कचौरी। लेकिन फिर हमको पता चला कि अभी तो निम्बाड़ा पहुँचे हैं, अभी चित्तौड़ आना बाकी है। थोड़ी देर और सोने के बाद हम पहुँचे चित्तौड़ रेलवे स्टेशन। वहाँ पहुँचने के बाद हमने करवाई ट्रेन की टिकट बुक और स्टेशन पर इंतज़ार किया ट्रेन का। और काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो ट्रेन आने के बाद फटाफट हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के जाके बैठ गए ट्रेन में और फिर सफ़र का आनंद लेते लेते पहुँचे अजमेर। तो सुबह सुबह हम नहा के आ गए सीधा अन्ना सागर झील देखने। तो देखो यहाँ का नज़ारा, ये देखो वो बोट पड़ी है उधर। और ये देखो कितना, इस झील को देखने के लिए हम कम से कम 3 किलोमीटर चल के आए, क्योंकि रिक्शे वाले से पूछा तो वो बोलता है 200 रुपये लगेगा। तो 2-3 किलोमीटर का 200 रुपये कौन देगा। तो हमने सोचा चल के पैदल चलते हैं। एग्ज़ाम में भी टाइम था, 8 बजे का एग्ज़ाम था। तो फिर यहाँ आगे घूमना शुरू किया। झील अजमेर की सबसे प्रसिद्ध झील है अन्ना सागर झील। इसका नाम अन्ना सागर झील इसलिए रखा क्योंकि 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और चौहान वंश के जो राजा अन्ना जी चौहान, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और ये झील लगभग 13 किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ मतलब लोग शाम के टाइम में, शाम का जो सनसेट होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो उस टाइम लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, घूमने आते हैं। और पास में ये गार्डन है तो यहाँ पे घूमने आते हैं लोग, सुबह में भी वॉकिंग करने आते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी बोट भी देखने को मिल जाएगी, ये देखने के लिए। और बहुत सारी अंदर पड़ी है वो, तो इसमें बैठ के लोग अंदर तक घूमने जाते हैं। बीच में वो गार्डन वार्डन कुछ पता नहीं मेरे को, लेकिन यहाँ तक जाते हैं और यहाँ एक्टिविटी करते हैं बहुत सारी। तो अन्ना सागर झील घूमने के बाद हम वापस निकल चुके हैं यहाँ से पैदल हमारे सेंटर तक जाते हैं, क्योंकि 8 बजने वाली है। तो वहाँ से लौटते समय रास्ते में हमको बहुत ही प्यारा टेम्पल दिखा जो कि माँ अम्बे का था। और उसके बाद हमने किया नाश्ता, जो कि वहाँ की फेमस सबसे कड़ी कचौरी। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम निकल पड़े सीधे सोनी जी की नसिया, जो कि अजमेर का प्रसिद्ध धार्मिक और हिस्ट्रिकल टेम्पल है। तो यहाँ हमने ली 40 रुपये की टिकट और गए सीधे अंदर। यहाँ की एक अच्छी बात बताऊँ कि यहाँ मोबाइल भी अलाउ है। बाकी किसी ऐसा कोई मंदिर नहीं होता है बड़ा मंदिर जिसमें फ़ोन अलाउ नहीं होता, सब में मतलब बैन होते हैं फ़ोन। लेकिन यहाँ मंदिर इतना मतलब कुछ होने के बाद भी यहाँ फ़ोन अलाउ, वीडियो बनाना, फोटो शूट करना, तो ये मेरे को अच्छा लगा और इसी कारण से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ।
इसके अंदर हम नहीं जा सकते, हम मैंने चारों तरफ घूम के देख लिया, तो इसको हम बाहर से ही देखना होगा। When your night's been so long, you try to do right, but everything turned नज़ारे इतने लंबे चौड़े हैं कि मैं इनको एक फ्रेम में कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, तो फ़ोन को स्लाइड करके दिखाना पड़ रहा है। पूरा मंदिर देखने लायक है, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको छोड़े हम। तो क्या किया जाए, बहुत बड़ी फ्रेमिंग है, फ़ोन के फ्रेम में तो आएगी नहीं, इतना बड़ा। इसके बाद गए हम अजमेर किला, जहाँ की लगभग 55 रुपये टिकट होती है, और ये एक म्यूज़ियम है सरकारी, लेकिन इसको मैप पर अजमेर फ़ोर्ट के नाम से ही बताते हैं, इसलिए मैंने अजमेर फ़ोर्ट बोला है। यहाँ जाने के बाद हमने ली अंदर की तरफ एंट्री, तो अंदर बीच में गार्डन भी था जहाँ कि हम आराम से बैठ सकते हैं। तो थोड़ी देर गार्डन में आराम करने के बाद हम निकले म्यूज़ियम को देखने। तो यहाँ से हुई हमारी एंट्री, ये एंट्री गेट नंबर 1। इसके बाद हम 1 बाय 1 आपको सब बताएंगे। यहाँ इतिहास से जुड़ी पुरानी चीज़ें रखी गई है सारी, कि मैं 1 बाय 1 करके सब बताने वाला हूँ आपको, तो बने रहिए। किले में घूमने के बाद हमारा फ़ोन हो चुका था डिस्चार्ज, या कि किले में ही चार्जिंग पॉइंट ढूंढ के लगा दिया। ये देखो, ये हमको जुगाड़ करना आता है, ढूंढना आता है। तो म्यूज़ियम को देखने के बाद हम निकलते हैं तारागढ़ फोर्ट की ओर। तो तारागढ़ जाने के लिए हमको गाड़ी रेंट पर लेना था, तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी, आप देख सकते हो। इसमें से हमने एक गाड़ी रेंट पे ली और निकलते हैं तारागढ़ की ओर। तो तारागढ़ जाने के लिए हमको सिटी से होकर निकलना पड़ेगा, और फिर बाद में आएंगे पहाड़ी रास्ते, जिनको हम आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ आप भी सफ़र का मज़ा लीजिए। चुके हैं तारागढ़ किले पे, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमको बोला गया है तारागढ़ किले के लिए। यहाँ खाली किले की दीवार दिखाई दे रही है मेरे को, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ दीवारें, या तो यहाँ पे किला नहीं है, और या फिर हमको रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है। यहाँ के लोकल लोगों से पूछा हमने, तो उनका कहना ये है कि तारागढ़ की खाली दीवारें ही बची है, बाकी यहाँ पे एक मस्जिद है और वहाँ पे हमको ला के छोड़ दिया गया है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं, अगर रास्ता मिल जाए तो हम जाएंगे वहाँ, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से आप अजमेर का व्यू देख सकते, यहाँ से पूरा अजमेर दिख रहा है। ये देखो अजमेर सिटी का व्यू यहाँ से, किले से। धूप के कारण सही से दिखाई नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से किला तो पूरा टूट चुका है, टूटी हुई दीवारें हैं, तो फिर भी हमको ये दूर से दिखा, तो हम ये सीधी सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जा रहे हैं। देखते हैं ऊपर क्या है।
कुछ है भी या नहीं। इस यहाँ किले के नाम पे कुछ भी नहीं है, टूटी हुई दीवारें हैं ये देखो, चारों तरफ खाली किले की दीवारें ही बची है, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अगर तुम कभी अजमेर आओ तो किले पर मत आना, बाकी अगर ऊपर आके सिटी का जो व्यू देखना हो तो ज़रूर आना यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर और जाते हैं सीधा रेलवे स्टेशन और वहाँ से घर की ओर। और समय की कमी होने के कारण अजमेर में ऐसी बहुत सारी जगह है घूमने लायक जहाँ हम जा नहीं पाए। तो आशा करता हूँ कि जब भी नेक्स्ट टाइम अजमेर घूमने के लिए आए तो उन जगहों पर ज़रूर जाएंगे। तो अब हम बैठते हैं सीधा गाड़ी में और रवाना होते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं अजमेर रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम टिकट बुक करवा के सीधा निकलते हैं गाड़ी की ओर और सीट ढूंढ के बैठते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें ताकि आने वाला टाइम में एक से एक जगह पर जाके हम आपको दिखा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।